हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर की हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ के द्वारा, जिसे आप अपनी लाइफ में और स्टडी में अप्लाई करके अपनी लाइफ और स्टडी को काफ़ी बेटर बना सकते हैं। सो आज का ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ है नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। लाइक एग्जाम्पल, आप कोई सम सॉल्व कर रहे हैं और आपको एक बार सम सॉल्व करने से नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, सेकेंड टाइम ट्राई कीजिए, थर्ड टाइम ट्राई कीजिए, फोर्थ टाइम ट्राई कीजिए। जब तक वो सम नहीं आता है तब तक ट्राई करते रहिए एंड डैम श्योर आपको सम आ ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इसे आप अपनी लाइफ में और स्टडी में अप्लाई करके अपनी लाइफ और स्टडी को काफ़ी बेटर बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो आज हम सीखने वाले बीकॉम सेमेस्टर 3 कॉस्ट अकाउंट के चैप्टर नंबर 5 परोक्ष खर्च ना हिसाब। इस चैप्टर का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले इस चैप्टर की सेकेंड मेथड, जो कि आपके एग्जाम में वेरी आईएमपी मेथड है, और इस मेथड का एक सम तो आपको देखने को मिलता है। पूरा वीडियो होने के बाद अगर आपको कोई डाउट्स रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं, या फिर आप दूसरा कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं उससे भी कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड मैक्सिमम अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं सेकेंड मेथड इस चैप्टर की, यांत्रिक कलाक दंडनी गणतरी दर्शावतु पत्रक, इंग्लिश में कहेंगे मशीन ओवरहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मेट पूरा याद करना होगा। आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, बट अगर एक दो सम लगाएंगे तो ऑलरेडी आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा। बट एक बार हम समझ लेते हैं कौन से एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस आते हैं। तो यहाँ पे यांत्रिक कलाक की दर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए और बी, आ और बा, जिसे हम कहेंगे स्थिर खर्चा ए के नाम से, इंग्लिश में कहेंगे फिक्स एक्सपेंस, एंड सेकेंड कैटेगरी हमारी रहेगी बी, जिसे हम कहेंगे चलित खर्चा और इंग्लिश में कहेंगे वेरिएबल ओवरहेड। राइट ना। स्थिर खर्चा में कौन कौन से नाम आते हैं, भाड़ू अने करवेरा, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रेंट एंड टैक्स, बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, परोक्ष माल सामग्री दैट मीन्स मटेरियल, दीवावती खर्चा दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, सुपरविजन खर्च एंड परोक्ष कामदार मजदूरी। तो आई होप आप समझ गए ये जितने भी एक्सपेंस है ना, ये कौन से एक्सपेंस दिए गए, स्थिर खर्चा, इंग्लिश में कहेंगे फिक्स एक्सपेंस। यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पे टोटल लिख देना, जिसे हम कहेंगे कुल स्थिर खर्चा है, और इंग्लिश में कहेंगे टोटल फिक्स एक्सपेंस। राइट ना। और उसके यहाँ पे सेकेंड वन आएगा हमारा चलित खर्चा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सोल्व करना होगा, घसारो, इंग्लिश में कहेंगे हम डेप्रिसिएशन। इनका फॉर्मूला क्या होता है, मूल कीमत माइनस भंगार कीमत डिवाइड में आयुष। आयुष का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्वायर वैल्यू अपॉन में जितने भी नंबर्स दिए गए होंगे उससे आपको डिवाइड करना होगा। लाइक एग्जांपल 10 इयर्स का यंत्र होगा, 5 इयर्स का होगा, 20 इयर्स का होगा, जितने भी इयर्स होंगे आपको अपॉन में लिख के डिवाइड करना होगा। राइट। फिर यहाँ पे सेकेंड आता है आपका समार काम यानी निभाव खर्च, इंग्लिश में कहेंगे मेंटेनेंस एक्सपेंस। राइट। फिर यहाँ पे आएगा आपका रसायन खर्चा, फिर यहाँ पे आ गया पावर एंड डीजल। ये सभी के सभी जो एक्सपेंस हम क्या कहते हैं, चलित खर्चा, और इंग्लिश में कहेंगे वेरिएबल ओवरहेड। मैं यहाँ पे गुजराती और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम की बुक है तो अपनी बुक अपने पास रखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। राइट ना। एंड फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पे चलित खर्चा दैट मीन्स टोटल ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। इन दोनों एक्सपेंस को आपको ऐड कर देना, दैट मीन्स स्थिर खर्चा और चलित खर्चा। इन दोनों खर्चों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फाइनली यांत्रिक कलाक दर, और इंग्लिश में कहेंगे मशीन ओवरहेड। आई होप आप समझ गए। यहाँ पे क्या लिखना होगा, आपको वार्षिक खर्चा लिखना होगा, एनुअल एक्सपेंस लिखना होगा, और यहाँ पे लिखना होगा कलाक दीठ खर्चा, यानी कि आपका जो पर आवर का जो भी एक्सपेंस होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब आपको फॉर्मेट तो समझ आ ही चुका होगा, अभी इसका हम एक प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे तो कोई भी सम इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो अभी हम एक इसका प्रैक्टिकली सम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल सम के पास। यस, यहां पे आ चुका है प्रैक्टिकल सम नंबर 18। तो लिखा हुआ यहां पर, एक कारखानाમાં લગભગ બધું જ કામ એક સરખા 4 યંત્રો द्वारा કરવામાં આવે છે। दैट मीन्स यहाँ पे 4 मशीन का यूज किया गया है। આ कारखानाમાં वार्षिक खर्च नीचे मुजब है। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस दिए गए ये सभी के सभी कैसे खर्चे, वार्षिक खर्चा, दैट मीन्स एनुअल एक्सपेंस है। अगेन आई रिपीट, एक कारखाना में लगभग બધું જ काम एक सरखा 4 यंत्र। देखो यहाँ पे कितनी मशीन काम करती है, 4 मशीन काम करती है, और यहाँ पे जितना भी एक्सपेंस दिया गया वार्षिक खर्चा दिया हुआ है, एनुअल एक्सपेंस दिया है। अभी हमें क्या करना है, इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। कौन कौन सी कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है, आप समझ गए होंगे सर। हमें डिवाइड करना होगा फिक्स एक्सपेंस यानी कि स्थिर खर्चा के द्वारा, एंड बी
यानी कि वेरिएबल चलित खर्चा के द्वारा हमें डिवाइड करना होगा। सो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते, एक एक खर्चे को लिख देते, कौन है फिक्स एंड कौन है वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भाड़ा लिखा हुआ, रेंट लिखा हुआ, वार्षिक लिखा है ना, तो इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। पर यहाँ पर वार्षिक कितना रुपया दिया, 12,000, और टोटल कितने यंत्र काम करते, 4 यंत्र। तो सबसे पहले हमें एक यंत्र का खर्चा निकालना होगा, बिकॉज ऑफ ये जो 12,000 दिया है ना, ये तो 4 यंत्रों का है, 4 मशीन का है। हमें कितने मशीन का चाहिए, एक मशीन का चाहिए। तो भाड़ा हमें डिसाइड करना होगा कौन सी कैटेगरी में आता है। सर भाड़ा आता है फिक्स में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाड़ा, और इंग्लिश में कहेंगे रेंट। कितना था यहाँ पर, सर 12,000 था। कितनी मशीन थी, 4 मशीन थी। हमें क्या करना है, एक मशीन का रेट निकालना है। तो डिवाइड में आप क्या कर दोगे, 4। तो 12,000 डिवाइड में 4 करेंगे तो इजीली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3,000, राइट। चलते सेकेंड डिटेल हमारे पास क्या गिवन है। सर यहाँ पे सेकेंड डिटेल दिया गया, वपरायल पावर दिया गया हुआ है, कितना रुपीस दिया हुआ है, 9600। वार्षिक दिया है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मासिक होता तो इंटू 12 करके वार्षिक में कन्वर्ट करना होता, बिकॉज ऑफ यहाँ तो ऑलरेडी सभी खर्चे किसमें दिए हैं, वार्षिक में। तो पावर हमें डिसाइड करना होगा, पावर हमारा कहाँ पे आता है, फिक्स में आता है कि वेरिएबल में आता है। सर पावर हमारा आता है वेरिएबल के अंदर। कितना था, 9600, राइट ना। कितनी मशीन थी, 4 मशीन थी। हमें कितने मशीन का निकालना है, एक मशीन का। एक मशीन का डिवाइड का निकालने के लिए हमें डिवाइड किससे करना होगा, 4 से, बिकॉज जब 4 मशीन थी, 5 मशीन होती तो 5 से डिवाइड करता। 9600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2400, राइट। चलते हैं नेक्स्ट डिटेल कौन सी हमारे पास। सर नेक्स्ट डिटेल है हमारे पास यंत्रों ना समारकाम, दैट मीन्स मेंटेनेंस दिया हुआ। कितना दिया गया है, 1920 रुपया, 1920। तो हमें डिसाइड करना होगा समारकाम मेंटेनेंस कौन सी कैटेगरी में आता है। सर बी में आएगा, वेरिएबल में। वेरी गुड आंसर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हुआ है रिपेयर्स। आपको एग्जाम में जाके शॉर्टकट यूज नहीं करना है, पूरा लिख कर आना है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस गुजराती में कहेंगे समारकाम अने निभाव खर्च। कितना था हमारे पास, सर 1920। एक मशीन का निकलना है ना, तो डिवाइड में क्या करना होगा, हमें 4 करना होगा। जब 4 करेंगे डिवाइड तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 480, राइट। चलते हैं नेक्स्ट डिटेल में हमारे पास क्या दिया हुआ है। सर फिर हमारे पास दिया हुआ है कारखाना नहीं बिजली, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ। वार्षिक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मासिक होता तो इंटू 12 करके वार्षिक करना पड़ता। कितना दिया हुआ, 1600 रुपया। तो डिसाइड कर लेते बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कैटेगरी में आएगी, सर ए में आएगी। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। कितना था हमारे पास टोटल, सर टोटल था हमारे पास, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सर टोटल है हमारे पास 1600, राइट ना। तो आप राइट कर लीजिए यहाँ पे 1600। हमें एक मशीन का निकालना है, इसलिए क्या करना होगा, डिवाइड में 4 करना होगा, एंड इजीली आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 400, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट में मुझे राइट करके बता सकते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डिटेल है। सर नेक्स्ट डिटेल है हमारे पास 5th नंबर पर यंत्रों ની देखरेख રાખનાર બે મજૂરોની પગાર। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पगार दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है। दरेक ना मासिक 1200 रुपये, दैट मीन्स मंथली इनको कितना रुपया मिलता है, 1200। कितने मजदूर है हमारे पास, 2 मजदूर है। तो हमें डिसाइड करना होगा पगार जो है ना, सैलरी कौन सी कैटेगरी में आएगी। तो सैलरी हमेशा आपकी कौन से कैटेगरी में आती है, सर हमेशा फिक्स में आएगी, स्थिर खर्चा में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया, आपको लिखना होगा मजदूरों की पगार, बेसिस है ना, सैलरी लिख दिया। तो डिसाइड करते हैं यहाँ पर मंथली कितना था इनका, सर 1200। कितने मजदूर काम करते थे, सर 2। तो इनटू क्या कर देंगे, हम 2 कर देंगे। आई होप आप समझ गए। पर ये जो था वो तो क्या था, मंथली था। हमें तो क्या चाहिए, ईयरली चाहिए। तो इनटू क्या कर दोगे आप, 12 कर दोगे। कितनी मशीन है, 4 मशीन। पर हमें कितनी मशीन का चाहिए, एक मशीन का। तो डिवाइड में आप क्या कर दोगे, 4 कर देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मंथली कितना था, 1200। कितने मजदूर थे, 2। हमको मंथली नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ईयरली। ईयरली करने के लिए हमने इंटू क्या कर दिया, 12। कितने मशीन का चाहिए, एक मशीन का। एक मशीन का चाहने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 4 करना होगा। आप कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7200। आई होप आप समझिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट डिटेल कौन सी हमारे पास। सर नेक्स्ट डिटेल आ चुकी है हमारे पास 6 नंबर, सुपरवाइजर की सैलरी। देखो क्या लिखा है, मासिक लिखा हुआ, मंथली लिखा हुआ है। हमें तो मंथली की रिक्वायरमेंट नहीं, अपने को किसकी नीड है, सर वार्षिक की नीड है। तो अगर वार्षिक की नीड है तो हमें क्या करना होगा, इंटू 12 करना होगा। बट डिसाइड कर लेते सैलरी कहाँ पे आएगा, सर फिक्स में आएगा। अब तो हमें याद भी हो गया, सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर की पगार मंथली कितनी थी, सर 2400। पर हमें तो क्या चाहिए, ईयरली।
तो इंटू क्या कर दोगे आप 12, एक मशीन का चाहिए ना इसलिए डिवाइड बाई कितना कर दोगे आप 4 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 7200, राइट। चलते हैं नेक्स्ट डिटेल कौन सी हमारे पास आ चुका है, हमारे पास 7 नंबर। परचूरन माल सामग्री ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ, वार्षिक लिखा हुआ है। माल सामग्री दैट मीन्स मटेरियल कहाँ पे आएगा, ए में कि बी में? सर ए में आएगा। फिक्स एक्सपेंस कितना दिया है 200, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है मटेरियल माल सामग्री कितना है सर 200। एक मशीन का चाहिए ना तो डिवाइड में कितना करना होगा 4, 200 को 4 से डिवाइड करोगे इजीली आपका आंसर आ जाएगा 50। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं एक बार। सर एक नेक्स्ट एंट्री आ चुकी वार्षिक घसारा। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, दरेक लिखा है, इंग्लिश में ईच लिखा होगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक ही मशीन की घिसाई दी गई है इसलिए हम डिवाइड 4 नहीं करेंगे, राइट। तो वार्षिक घसारा कितना दिया हुआ है 1200। अब डिसाइड कर लेते घसारा एंड डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, फिक्स में आएगा कि वेरिएबल में आएगा? सर वेरिएबल में आएगा, चलित खर्चा में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख कर रखा है डेप्रिसिएशन घसारो कितना है हमारे पास 1200। डिवाइड 4 नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दरेक लिखा हुआ है, इच वर्ड लिखा हुआ है, राइट। चलते हैं और कोई एक्सपेंस यहाँ पे बचा है? यस सर 9 नंबर का बचा हुआ है। क्या लिखा है, यंत्र नो भाड़ा खरीद हफ्ता नो वार्षिक 2400। और यहाँ पे ब्याज जो लिखा है ना, ब्याज यही हमारा एक्सपेंस माना जाता है, राइट ना। अब ब्याज कहाँ पे आएगा डिसाइड करना होगा कौन सी कैटेगरी में, ए में आएगा कि बी में आएगा? सर ए में आएगा। तो इंटरेस्ट हमारा कितना था 600 था, पर हमें तो एक मशीन का चाहिए ना। एक मशीन का चाहने के लिए आपको क्या करना होगा डिवाइड 4 मशीन से करना होगा और यहाँ पे इजीली आपका आंसर आ जाएगा 150। अभी देख लेते अभी कोई एंट्री हमारी यहाँ पर बची तो नहीं ना? नहीं सर यहाँ पे टोटली एंट्री हो चुकी है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब इतना होने के बाद हमें सॉल्व करना होगा, पावर सॉल्व करना होगा। पावर का यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख के रखा है। फॉर्मूला क्या इनका, एनुअल आवर, जिसे हम गुजराती में कह सकते हैं वार्षिक कलाक, राइट ना। इनटू यूनिट, गुजराती में भी यूनिट कहेंगे, इनटू द दैट मीन्स रेट कहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या पावर गिवन है क्या? सर पावर तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया हुआ है 2400। तो पावर के प्लेस पे हम कितना लिख देते हैं 2400। क्या हमें सॉल्व करना है? सर हमें सॉल्व करना है एनुअल आवर सॉल्व करना है, वार्षिक कलाक हमें सॉल्व करना है, जो कि हम डिवाइड करने वाले हमें यहाँ पे नीड है वार्षिक कलाक की, एनुअल आवर की, राइट ना। तो यहाँ पे एनुअल आवर तो दिया नहीं तो इसे तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, एनुअल आवर गुजराती में कहेंगे हम वार्षिक कलाक। इनटू यूनिट दिया हुआ क्या है ये सर यहाँ पे रीड आउट करके बताने वाला हूँ आपको। ये रहा आपके पास 2 नंबर पे, बप्राइल पावर यूनिट 10 पैसा लेके। देखो यहाँ पर पावर यूनिट कितना दिया हुआ है 10 पैसा दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 10 पैसा, राइट ना। और टोटल कितने यूनिट यूज हुए वो 10 नंबर में दिया गया है। दरेक यंत्रों कलाक दी पावर नो बपराश 10 यूनिट, यानी कि यहाँ पे 10 यूनिट दिया गया है। और कितना खर्चा हुआ एक यूनिट का? सर 10 पैसा खर्चा हुआ, राइट ना। तो यहाँ पर यूनिट टोटल कितने थे हमारे पास? सर 10 यूनिट थे। और पर यूनिट का कितना रुपया खर्चा हो रहा है? सर 10 पैसा। तो 10 पैसा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.10 लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 2400 इज इक्वल टू आप एनुअल आवर लिखिए या फिर वार्षिक कलाक लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 इंटू 0.1 कर दीजिए तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1, राइट ना। अब 1 इंटू में ना सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा सर डिवाइड हो जाएगा। तो 2400 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें इजीली क्या मिल जाएगा वार्षिक कलाक, को इंग्लिश में कहेंगे एनुअल आवर। तो हमारे पास एनुअल आवर्स कितने आ चुके हैं 2400। आई होप आप समझ गए किस तरीके से हमने एनुअल आवर्स को सॉल्व किया। अभी आपको क्या करना है हमारे फॉर्मेट के पास जाना है और यहाँ पे आपको इजीली लिख देना है 2400 यानी कि 2400 कलाक। अब आपको क्या करना है जितने भी हमारे पास फिक्स एक्सपेंस दिए गए थे इन सभी का टोटल कर देना, या फिर आप इंडिविजुअली सभी को डिवाइड कर सकते हैं। 3000 को आपको किससे डिवाइड करना होगा 2400 से, 400 को भी 2400 से, या फिर क्या कीजिए सभी का टोटल कर दीजिए। सभी का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 18,000, राइट ना। और 18,000 को आपको डिवाइड करना है एनुअल आवर से। एनुअल आवर कितने आ चुके थे सर 2400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7.5, राइट ना। सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है वेरिएबल चलित खर्चे को टोटल कर दीजिए। इन सभी का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4080 और 4080 को आपको डिवाइड करना है एनुअल आवर से। वार्षिक कलाक कितने आ गए थे हमारे पास 2400। 4080 को 2400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर
आपका आंसर आ जाएगा 1.7। अभी आपको क्या करना है, ए प्लस बी दैट मीन्स फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस दोनों को ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 9.2 और इसी को हम क्या कहते हैं, सॉरी यस अभी आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा 9.2 मशीन ओवरहेड यांत्रिक कलाक दर। तो आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। फिर भी कोई कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।